ओ। अरुंधति की आंख खुली तो किसी के ओकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौंधा। क्या शामली को उल्टियाँ हो रही हैं? तत्काल बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो शामली पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे शामली, अभी तू उल्टी कर रही थी? श्यामली चौंक कर, जी मैडम जी। अरुंधति श्यामली के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौहें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है श्यामली, कोई खुशखबरी है क्या? श्यामली कुछ न बोली। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी ज़मीन में गड़ जाएगी। अरुंधति को बात समझते देर न लगी। श्यामली, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखेगी। और सुन, रमिया कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? अरुंधति के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। श्यामली शर्माकर वहाँ से दौड़ गई। अरुंधति ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल श्यामली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। अरुंधति की ममता त्रसित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर अतृप्त मातृत्व सूनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। अरुंधति को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हों, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रमिया उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह अरुंधति के पास था। अरुंधति को उससे बहुत लगाव था। उसने रमिया के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रमिया अरुंधति का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही रमिया गांव से गौना करवा कर श्यामली को ले आया था। श्यामली थी तो सांवली, पर उसके नैन नक्श गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। सो अरुंधति के घर के कामों में भी अब श्यामली हाथ बटा देती थी। खाली समय में श्यामली अरुंधति से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। अरुंधति के स्नेह और अपनेपन की वजह से श्यामली जल्दी उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक श्यामली की उल्टियों की आवाज़ ने अरुंधति को चौंका दिया। श्यामली माँ बनने वाली है। इस विचार से अरुंधति इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसके स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रस्फुटित होने वाली है। शेखर, अरुंधति अपने पति से बोली। हाँ अरु, कहो क्या बात है? शेखर ने पूछा। वो अपनी श्यामली है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। शेखर अरुंधति की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल, रुई जैसे मुलायम, प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है शेखर, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरुंधति शेखर से बोल रही थी और शेखर जैसे किसी सोच में पड़ा था। अरुंधति के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। शेखर चिंतित था, यह सोचकर कि अरुंधति की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं अरुंधति के लिए घातक सिद्ध न हो। पर अरुंधति तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो श्यामली से कह दिया है कि वे कोई काम न करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, खूब जूस पिए, और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और शेखर उसमें वात्सल्य के बीच फूटते हुए साफ साफ देख रहा था।
अरुंधति का अधिकतर समय अब श्यामली की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब अरुंधति खुद करती थी। रमिया और श्यामली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। श्यामली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले अरुंधति ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्र धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दें ताकि वे बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से अरुंधति की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर अरुंधति ने बच्चे को श्यामली के बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। शेखर बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। शेखर ने अरुंधति को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। अरुंधति शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। शेखर ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय अरुंधति के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। अरुंधति ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज़ श्यामली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल श्यामली अस्पताल से घर आने वाली थी। अरुंधति ने स्वयं रमिया के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि श्यामली और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। ऊँ आ आवाज़ कानों में पड़ते ही अरुंधति की नींद खुली। अरे यह क्या, श्यामली घर आ गई। अरुंधति बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रमिया के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है, फिर श्यामली कहाँ? कहीं घर में तो नहीं वह? अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच श्यामली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया फूल खिला है। अरुंधति ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रमिया और श्यामली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी श्यामली। अरुंधति कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थीं। बच्चे को छाती से कसकर चिपटाकर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, शेखर देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। यह देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, श्यामली का फूल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।